अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच पर मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज गुरुवार है और मैं प्रस्तुत हूँ लेकर अनूठी लोककथाएं। ये लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से अक्टूबर-दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लोककथा में हमारा प्रयास है कि इनकी अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या उनके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उनके कथ्य में अपने समय की जड़ता को चुनौती देने की क्षमता हो। इन लोककथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ सामान्य पाठक के समझ और उसकी पसंद का भी ध्यान रखा है। मित्रों, क्योंकि आप भी हमारी इस यात्रा के सहयात्री हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो आज की प्रस्तुति में सबसे पहले आप सुनिए वरिष्ठ लोककथाकार सुकेश साहनी की अनूठी लोककथा कैक्टस और कुकुरमुत्ते। सुकेश जी की यह लोककथा अभिराम साहित्यिकी के जुलाई-सितंबर 2020 अंक से ली गई है। एक्सीलेटर पर ड्राइवर के दबाव देते ही टू व्हीलर जीप के पिछले पहिए अपनी जगह पर ही नाचने लगे। उनसे छूटते रेत के फव्वारों को देखकर जीप के चारों ओर खड़े ग्रामीणों के ठहाके गूंज उठे। अजय का दिल इन गंवारों के प्रति वितृष्णा से भर गया। कैसे ढीठ हैं ये लोग, सब कैसे खड़े खड़े दांत निकाल रहे हैं। 8-10 लोग मिलकर जरा सा जोर लगा दें तो जीप रेतीली गड्ढे से बाहर आ जाए। तभी भीड़ में से एक लड़का 2 फुटे तख्ते लिए तेजी से बाहर आया। वह पिछले पहियों के पास पेट के बल लेट गया। उसके हाथों में बिजली की सी तेजी से हरकत हुई और आनन फानन में उसने दोनों तख्तों को पहियों के नीचे अड़ा दिया। अब की जीप झटके के साथ उन गड्ढों से बाहर आ गई। अजय उस ग्रामीण लड़के की तुरंत फुरत कार्रवाई और मैकेनिकल माइंड देखकर दंग था। उसने ध्यान से उस देहाती लड़के को देखा। शरीर पर एकमात्र जांघिया, उम्र यही कोई 14-15 वर्ष, तीखे नैन नक्श, सोचती हुई आंखें। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने पूछ लिया। पढ़ाई बड़ाई छोड़ दी, अब तो बप्पा के साथ खेतों में मेहनत करता हूं। क्यों? अजय को दुख हुआ। हमारे देश में न जाने कितनी प्रतिभाएं शिक्षा के अभाव में इसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं। क्या फायदा? स्कूल के नाम पर मास्टर लोगों के घरों में और खेतों में काम करना पड़ता था। अब स्कूल जाकर भी यही सब करना है तो अपने घर और खेतों पर काम क्यों न करूं? उसने आत्मविश्वास से कहा। चलिए साहब, अभी बहुत दूर जाना है। एकाएक ड्राइवर ने उसे टोका। अजय ने चेहरे पर जम गई गर्द को रुमाल से पोंछते हुए एक निगाह आसपास खड़े
तमाशबीनों पर डाली। अब उसके मन में उनके प्रति कोई तिरस्कार का बाला भाव नहीं था, बल्कि वह इन दयनीय लोगों के बारे में सोचते हुए स्टार्ट जीप में बैठ गया। थोड़ा रास्ता तय करने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। जीप के पीछे धूल के गुबारों के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यह थी श्री सुकेश साहनी की लघु कथा कैक्टस और कुकुरमुत्ते। अब आप सुनिए अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी जी से नई पीढ़ी के एक प्रतिभाशाली लघु कथाकार की अगली अनूठी लघु कथा। डॉक्टर संध्या तिवारी। धन्यवाद डॉक्टर उमेश महादोशी जी। सभी मित्रों को संध्या तिवारी का नमस्कार। आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ चर्चित लघु कथाकार इंदिरा किसले की अनूठी लघु कथा बर्फीली संवेदना। इंदिरा जी की यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2020 के अंक में शामिल की गई है। तो प्रस्तुत है इंदिरा किसले जी की लघु कथा बर्फीली संवेदना। एल्बम के पृष्ठ पलटते हुए गुंजन को सोनमर्ग याद आया। चारों दिशाओं में बर्फ ही बर्फ, बर्फ के पेड़, बर्फ के फूल, बर्फ की चट्टानें, शुभ्रा प्रकृति का अनूठा शाहकार। उसके सहयात्री बस से उतरकर बर्फ से खेल रहे थे। सारे उम्रदराज, बच्चे, युवा और महिलाएं एक दूजे पर गोले बनाकर फेंक रहे थे। इकलौता गुंजन उस कयामत की ठंड में थर-थर कांप रहा था। थोड़ी दूर चाय की दुकान देखकर उसकी जान में जान आई। दुकान के सामने बर्फ के टीले बन गए थे। अंदर जाने के समय वह एक बार फिसला भी था। दुकानदार स्टोव जलाने का असफल प्रयास कर रहा था। आखिर उसे सफलता मिल ही गई। स्टोव की फ्लेम देखकर गुंजन अपने मन को दिलासा दे रहा था कि आखिर कुछ तो है इस हिमधवल प्रदेश में उसके लिए। चाय बनी। ग्लास में छानते ही गर्म से कुनमुनी हो गई। मरता क्या ना करता। उसने चाय पी। चाय वाले का नाम पूछा, सारी जानकारी इकट्ठी की। कब से दुकान चला रहा है, फायदा कितना होता है, वो दिन में कितने घंटे यहां रहता है, वगैरह वगैरह। उसका एड्रेस लिया। चाय वाले वसीम ने गुंजन का दिल जीत लिया था। गुंजन ने बेहद गर्मजोशी से वादा किया वह उसे खत लिखेगा और उसकी ली गई तस्वीर भी पोस्ट करेगा। आज पूरे 10 साल बाद एल्बम में तस्वीरें देखी तो यादों के पन्ने फड़फड़ाने लगे। आंखों में नमी उतर आई। उसने अपने और वसीम के बीच वादों और संवेदनाओं का जो पुल बनाया था, उस पर भारी बर्फ जम गई थी विस्मृति की, और वो खत की शक्ल में एक बार भी वसीम तक नहीं पहुंच पाया था। धन्यवाद। ये थी इंदिरा किसले जी की लघु कथा